सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तान्या रियाज और मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका इस बेरोजगार की नगरी में। तो कैसे आप सभी लोग दोस्तों, मैं सोच रही हूँ आपको डायरेक्ट इस तरीके से वीडियो बनाऊँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर। अकाउंटेंसी में बहुत डिमांडेड चैप्टर है, बहुत लोगों को मतलब क्या है कि इसमें दिक्कत आ रही है इसके जो हैं फॉर्मूले याद करने में। तो भाई मैं स्टार्ट करती हूँ अकाउंटिंग रेशियो का बताना स्टार्ट करती हूँ। देखो अकाउंटिंग रेशियो जो है, पहले मैं बता दूँ क्या होती है। अकाउंटिंग रेशियो जो होता है रिलेशनशिप होता है बिटवीन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। अब जो है इतना तो तुम्हें पता ही होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ डायरेक्ट इनके फार्मूलाज से। फार्मूलाज किस तरीके से तुम्हें याद करने हैं तो पहले बताऊँ तो भाई लिखो, जितना तुम लिख सकते हो लिखो, याद करो उस तरीके से। और बाकी इसका थोड़े बहुत ट्रिक्स है तो मैं बता दूँगी। तो पहली बात तो पहली रेशियो जो होती है तुम्हें पता है कि किस तरीके से ये एक्सप्रेस होती है। लिखा हुआ जैसे यहाँ पे प्योर रेशियो में होती है, परसेंटेज रेशियो में होती है, टाइम्स में होती है, फ्रैक्शंस में होती है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर रेशियो में होती है इन सब चीज़ों में, परसेंटेज, टाइम्स एंड फ्रैक्शंस में। ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, सिंप्लीफाई करना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, डिटरमाइन करना लिक्विडिटी को, एंड टू असेस करना ऑपरेशन एफिशिएंसी जो है बिजनेस की, एनालाइज करना प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो पहली जो रेशियो होती है ना, पहला जो होता है वो लिक्विडिटी रेशियो होती है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो में आती है तुम्हारी करंट रेशियो, ठीक है। तो पहला आती है तुम्हारी रेशियो आती है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो पहले आती है तुम्हारी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में तुम्हारा आता है करंट रेशियो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो में आता है तुम्हारी पहले करंट रेशियो। करंट रेशियो थोड़ा जो है चिंदी है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा करंट एसेट्स। करंट रेशियो है तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो ये बोल रहा है कि एंड ये एक्सप्रेस होता है इन प्योर फॉर्म में, ठीक है। करंट रेशियो के बारे में ध्यान रखना, ये एक्सप्रेस होता है प्योर फॉर्म में। ये शो करता है जो सेफ्टी मार्जिन जो होता है करंट लायबिलिटीज़ का। इसका आइडियल रेशियो हमेशा ध्यान रखना, करंट रेशियो का 2:1 होता है आइडियल रेशियो। एंड वाइल कैलकुलेटिंग करंट एसेट्स, जब हम करंट एसेट्स कभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो हम एक्सक्लूड करेंगे लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को। कभी हम लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे एंड डिडक्ट कर देंगे सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, ठीक है। अब आता तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब आता तुम्हारा बी लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, क्विक रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, वो भी आपको विजिबल होगा, हाँ। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इससे पहले अब देखो लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी आपको पता क्या होती है, ठीक है। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है देख लो आप। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है तुम्हारा करंट एसेट्स आपको पता है कैसे निकालते हैं। माइनस कर दो इन्वेंट्री को और माइनस करो प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हें पता ही होगा। ये एक एज अ एसेट्स हम उसको यूज़ करते हैं कि हमने पहले से ही जो क्या कहते हैं, जैसे रेंट जैसे इस साल का देना था मैंने 15 महीने का दे दिया, 12 महीने का देना था 15 महीने का दे दिया, तो 3 महीने का जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, मैंने पहले से दे दिया अगले साल का भी, अगले साल के 3 महीने का, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला पता चलेगा तुम्हें, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। भाई याद कर लो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अब आता तुम्हारा ये देखियो 2 ये एक्सप्रेस होता है इन प्योर फॉर्म में, ठीक है। इसका आइडियल रेशियो जो होता है तुम्हारा इसका आइडियल रेशियो होता है तुम्हारा 1:1, ठीक है। अब तुमको ना एक आता है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी आना चाहिए तुम्हें। ये छोटे मोटे जो हैं इसमें आपको आने चाहिए फॉर्मूले। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स का पता चल गया। लिक्विड एसेट्स तुम कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स में से माइनस करोगे इन्वेंट्रीज को एंड प्रीपेड एक्सपेंस को, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। और करंट लायबिलिटी तो तुम्हें पता है किस तरीके से निकालनी है। अब आता है तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो। टू एसेट्स करने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को, ठीक है। क्या आता है तुम्हारा? सॉल्वेंसी रेशियो। क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरे पार्ट में आ जाता है तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरे पार्ट में आता है तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरे पार्ट में आता है तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या बोलता है? सॉल्वेंसी रेशियो ये बोलता है कि हाँ, सॉल्वेंसी रेशियो टू एसेट्स करने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो होती है उसको हम एसेस करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका पहला होता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो में इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा नॉन करंट
नॉन करेंट लाइबिलिटी अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड्स। अब एक तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो होता है तुम्हारा शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स, इसको बोलते हैं हम प्रोप्राइटरी रेशियो। ये मेजर करता है जो प्रोपोर्शन होता है टोटल एसेट्स का फाइनेंसेस बाय ओनर द्वारा, ठीक है। ये जो टोटल एसेट्स जो फाइनेंस किया जा रहा है बाय ओनर द्वारा उसको मेजर करता है, ठीक है। ये एक्सप्रेस होता है इन प्योर फॉर्म में या फिर परसेंटेज फॉर्म में। ध्यान रखना जो इसके बारे में लिखा हुआ है इसको तुम्हें याद करना प्रॉपर, तुमको इसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ये एक्सप्रेस होता है इन प्योर फॉर्म में या फिर परसेंटेज फॉर्म में। पूछ लेते हैं भाई इसको, अब हायर द रेशियो इज बेटर इट इज़, अगर इसके ज़्यादा जितनी रेशियो होगी वो उतना बेटर होगा। अब बताए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तुम्हारा फॉर्मूला इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आपको पता ही होगा क्या होता है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, क्या बोल रहा है देखो। अब मैं ना तुमको नहीं ये नोट समझाती हूँ डायरेक्ट नॉर्मली, ठीक है। तो इसमें अब तुम्हारा ये शो करता है जो अवेलेबिलिटी होती है प्रॉफिट टू कवर करने के लिए इंटरेस्ट को, ठीक है। ये एक्सप्रेस होता है इन टाइम्स में, ठीक है। ये एक्सप्रेस होता है इन टाइम्स में, ये टाइम्स में एक्सप्रेस होता है, हमेशा ध्यान रखना। एंड चुप रहे, ये एक्सप्रेस होता है इन टाइम्स में। हायर रेशियो होगी बेटर होगा ये, ठीक है। अब बताए प्रॉफिट बिफोर टैक्स करने से निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में 100 माइनस टैक्स का परसेंटेज। कैसे निकालते हैं हम, ये फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, टैक्स से पहले प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। जो प्रॉफिट होगा ना आफ्टर टैक्स, हमको दिया होता है कभी कभार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये PAT जो लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में 100 माइनस जो टैक्स का परसेंटेज होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में 100 माइनस टैक्स का परसेंटेज, ठीक है। अब आता है डी कैपिटल रेशियो का क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट लाइबिलिटीज अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लोअर द रेशियो बेटर इट इज, जितनी इसकी रेशियो कम होगी ये ज़्यादा बेटर होगा। ये शो करता है जो रिस्क होता है ऑफ लॉन्ग टर्म लेंडर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकालते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये लिखा हुआ है तुम्हारा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, या फिर टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है। तो क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में नॉन करंट लाइबिलिटीज तुम निकाल ही लोगे, तुम्हें पता रहेगा। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, या फिर टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। एंड हम एक्सक्लूड करेंगे किस चीज़ को, फिक्टिशियस एसेट्स को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को एंड एग्जिस्टिंग गुडविल को। किसको हम एक्सक्लूड करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब आता है यहाँ पर टोटल डेट कैसे निकालते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, हम टोटल डेट निकालते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स निकालते हैं तुम्हारा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, ठीक है। शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट को हम निकालें, इसका टोटल और इसका टोटल सेम होता है ना, तो हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर फंड को एंड प्लस कर देंगे हम यहाँ पे टोटल डेट बोले तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को एंड करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। यहाँ पे टोटल जो होगा इसका टोटल ये भी होगा, यही इसका टोटल होगा, ठीक है। तो टोटल एसेट्स आ जाएगा, सिंपल। आपको बता दो ट्रिक, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब हो गया डेट अपॉन में इक्विटी बोले तो नॉन करंट लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड्स। मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी जैसे डेट मतलब हमारा कर्जा ही तो होता है, कर्जा ही होता है ना, तो नॉन करंट लाइबिलिटी ऊपर आ जाएगा।
एंड इक्विटी मतलब बोले तो ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलते हैं। इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर फंड्स वगैरह, तो यही शेयर होल्डर फंड्स आ गया, तो ईजी है इसको याद करना। अब टोटल एसेट्स टू डेट, तो टोटल एसेट्स ऊपर आएगा एंड डेट मतलब बोले तो नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। इसमें हम करंट लायबिलिटीज को नहीं गिनेंगे, तो नॉन करंट लायबिलिटी को गिनेंगे, बस ध्यान रखना इस वाले में, ठीक है। तो टोटल एसेट्स ऊपर आएगा तो नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगा नीचे। एंड इसमें बोला प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब कि जो शेयर होल्डर फंड के मतलब शेयर होल्डर की जो होती है वो होती है एसेट्स होता है, तो शेयर होल्डर फंड ऊपर आएगा और अपॉन में टोटल एसेट्स आ जाएगा। अब आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तुम्हें पता चलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अब द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मतलब डेट क्या होता है, वही नॉन करंट लायबिलिटी ऊपर आएगा एंड फिर नीचे आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मतलब नाम में ही जो है फॉर्मूला है, इनके नाम में ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना। इस वाले की ट्रिक तो यही है कि इनका नाम में ही फॉर्मूला है। डेट में बस ध्यान रखना इसमें नॉन करंट लायबिलिटी जाएगा, हम इसको नॉन करंट लायबिलिटी गिनेंगे डेट को। भाई एक्टिविटी रेशियो में पहला होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर आ जाएगा, या बोले तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है ऑपरेशन से, एंड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोला तो एवरेज इन्वेंट्री नीचे आ जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल्स भी बोलते हैं, तो रेवेन्यू तो तभी आएगा जब हम सेल्स करते हैं, तो इस हिसाब से तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, एंड क्या निकालेंगे, नेट सेल्स को माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई तुमने कभी ट्रेडिंग अकाउंट देखा है ना, जैसे मैं बता दी, देखो इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट तुमने देखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, टू परचेज आ जाता है, ठीक है, परचेज रिटर्न में यहीं से माइनस हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आता है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा सेल्स आता है, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता है, और इधर आ जाता है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी, मतलब इस तरीके से आता है। या फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा बाय ग्रॉस लॉस। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे करना है किस तरीके से, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है, कि हमने जो कॉस्ट जो हमने बेकी है उसका कॉस्ट कितना आया है, तो हम वही करेंगे, जो सेल्स होंगे ना उसमें से माइनस कर देंगे हम जीपी को, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा COGS आ जाएगा। एंड या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को प्लस करेंगे ग्रॉस लॉस से, मतलब जो ये होएगा ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो हो गया फिर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा ना बाय सेल, इसको हम प्लस कर देंगे ग्रॉस लॉस से, तब भी हमारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एंड या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, देखो जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज हो गया, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और माइनस कर देंगे, मतलब इनको माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक से, तो हमारा आ जाएगा तुम्हारा तब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। या फिर तीसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब है तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, ध्यान रखना। अब तो ट्रेड रिसीवेबल को बोले तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जितना भी है ना ये एक्टिविटी रेशियो में, जितना मतलब जिस हिसाब से बोला होगा ना, जैसे ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, तो उनका तो एवरेज होगा वो इसके नीचे वाले में आएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, इसमें आएगा तुम्हारा, अगर बोला ना ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि इसमें क्या होता है, क्रेडिट में सेल्स होती है, तो हम हमेशा याद रखेंगे इसका आएगा नेट क्रेडिट सेल्स। ये मतलब क्वेश्चन, मतलब ये बोल के ही पता चल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, हम क्रेडिट में तो सामान बेचते खरीदते हैं ना, तो ये बोलने में ही पता चल रहा है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बोले तो नेट क्रेडिट सेल्स हो गया। इसको हम सिर्फ यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स ही हम इसको क्या कहते हैं यूज़ कर रहे होते हैं, और वहाँ पे प्रॉपर सब कुछ यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, नेट सेल्स भी एंड यहाँ पे क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स दोनों यूज़ हो रहा होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर नेट क्रेडिट सेल्स यूज़ हो रहा है, और अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे आएगा। तो ईजी तो है यार, नाम में ही मतलब पूरा फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2, एंड ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है डेटर प्लस BR, मतलब बोले तो बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल कि हमको कितना ट्रेड रिसीवेबल है उसको बोलेंगे हम डेटर प्लस, डेटर्स में से ऑब्वियसली बात है डेटर हम जब बोलते हैं हम सेल्स कर रहे होते हैं तब बनता है, एंड बिल्स रिसीवेबल क्योंकि जो हमसे सामान खरीद रहा होता है हम उसके ऊपर बिल्स रिसीवेबल जो बनाते हैं ड्रॉ करते हैं तब होता है, तो वो इस हिसाब से हो गया। अब डेटर कलेक्शन पीरियड 12 महीने का होगा या 365 डेज़ का होगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो वही वाली बात हो गई। ट्रेड पेबल है मतलब कि हमको पैसे देने हैं, तो हमने नेट क्रेडिट परचेज किया होगा, तो नेट क्रेडिट परचेज ऊपर आएगा एंड एवरेज ट्रेड पेबल नीचे आ जाएगा। सेम एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन में 2, एंड नेट क्रेडिट परचेज को हम कैसे निकालते हैं, क्रेडिट परचेज माइनस क्रेडिट
परचेज रिटर्न, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज माइनस क्रेडिट परचेज रिटर्न, ठीक है। ट्रेड पेबल्स क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स हो गया एंड बिल्स पेबल हो गया, ठीक है। तो एंड क्रेडिट परचेज माइनस क्रेडिट परचेज रिटर्न तुम्हारा आता है नेट क्रेडिट परचेज। वैसे ही होता है जैसे हम बोलते हैं परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वैसे क्रेडिट परचेज माइनस क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो वैसे क्रेडिट परचेज यहाँ से क्रेडिट परचेज रिटर्न सेम हो गया, वही हो गया 12 महीने। और इसका अब आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है तुम्हारा आरएफओ, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोले तो नेट सेल्स, ध्यान रखना इसको बोलते हैं हम नेट सेल्स आरएफओ। अगर सेल्स लिखी होगी और इसमें रिटर्न सेल्स रिटर्न भी दे रखा होगा तो माइनस करेंगे तब हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। तो नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, नाम में ही फॉर्मूला है। बस ये ध्यान रखना कि वर्किंग कैपिटल नीचे आएगा, जो होता है ना वो नीचे आता है। जैसे बोल रहा है इसमें ट्रेड रिसीवेबल तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे आया, ट्रेड पेबल्स तो एवरेज ट्रेड पेबल्स नीचे आया। तो वही वर्किंग कैपिटल तो बोले तो वर्किंग कैपिटल नीचे आ जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तुम्हें पहले बताया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर इसका फॉर्मूला हम ये भी बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हम नेट सेल्स को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कहता है कि या तो वर्किंग कैपिटल एज बिन एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है जनरेटिंग करने के लिए रेवेन्यूज़ को, हायर रेशियो होगी तो वो बेटर ज़्यादा होगा। अब मतलब नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कैपिटल नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, तो वो आ गया इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट्स बोलते हैं। नेट एसेट्स क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस कर देंगे तुम्हारा क्या कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है। और कैपिटल लिमिटेड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, मैंने आपको बताया था, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आप इसका फॉर्मूला होता है, या फिर टोटल एसेट्स होगा माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स को माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी, तब भी क्या कहता है तुम्हारा वो आ जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा शेयर होल्डर तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आ गया किस तरीके से आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है तुम्हारा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड या फिर टोटल एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स को एंड करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी से, तब भी यही आएगा शेयर होल्डर फंड से नॉन करंट लायबिलिटी वाला। तो इसलिए उस तरीके से वो होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है हायर रेशियो मीन्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा। अब इसमें जो होगी ना, इसमें भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा और अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स बोला था, फिक्स्ड एसेट्स नीचे आएगा। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे, सॉरी। अब आता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, बोले तो नेट फिक्स्ड एसेट्स बोले तो, या फिर एसेट्स कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस कर देंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो आ जाएगा तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स। हायर रेशियो इंडिकेट्स करता है एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है। नोट, सारे एक्टिविटी रेशियो जो होता है एक्सप्रेस होता है इन टाइम्स में, सब जितने भी ये जो एक्टिविटी रेशियो होते हैं वो टाइम्स में जो होता है एक्सप्रेस होता है। अब आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये कितना रह रहा है, ये बस थोड़ा इतना रह रहा है, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आता है तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं पता है किस तरीके से निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी में ऑफकोर्स कभी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो इंटू करते हैं 100 से, तो इंटू 100 हमेशा ध्यान रखना। तो वही वाली बात है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो नेट सेल्स इंटू में 100। तो इसमें इतना सही है कि ना, इसमें नीचे ना सब में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, देखना, ठीक है। ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ये इंडिकेट करता है मार्जिन अवेलेबल है टू कवर करने के लिए ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ये एक्सप्रेस होता है इन परसेंटेज में, जो हायर होती है रेशियो बेटर इट इज़, ठीक है। अब आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में वही ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हमेशा ध्यान रखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे आ रहा है, ठीक है, उसमें ऊपर आ रहा होता है। इसमें 3 रेशियो में इसमें ऊपर आया, वर्किंग कैपिटल में, नेट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, एंड बाकी ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की ग्रॉस प्रॉफिट में भी नीचे आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग रेशियो में भी नीचे आया। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, ऑपरेटिंग रेशियो बोले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा ना, COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसी को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाँ, उसी तरीके से निकलती है, तुम्हें पता हो तो। ऑपरेटिंग कॉस्ट वही है ना जो हमारा जो COGS निकला है एंड जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक्सपेंस है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। भाई इसको याद कर लो, ये जो यहाँ के जो वो है ना फॉर्मूले, ये याद कर लोगे ना, बस ये याद करो। जो तुम्हारे बुक्स में दे रखे हैं उसमें तो अंधाधुंध फॉर्मूले दे रखे हैं, इससे करोगे तो सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है कि COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, हाँ डेप्रिसिएशन हो गया, एंड
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये शो करता है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ऑफ द बिजनेस की। ये एक्सप्रेस होता है इन परसेंटेज में, जो लोअर द रेशियो होगी बेटर इट इज़ होगा। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला है तो सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर होगा और नीचे होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको बोलते हैं नेट सेल्स, इनटू में 100 बोल देंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो नेट प्रॉफिट हो गया प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें हम प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा उसको हम प्लस करेंगे एंड माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तो आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। तो तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है यहाँ पे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग होता है। हमें इसको मतलब ये ऑपरेशन थोड़ा है हमारा करने का। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके की फर्म है, वैसे हम इसको यही बोलेंगे क्योंकि हम नॉर्मल वैसे फर्म यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा हो गया? इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स जो दे रखा है हमने, और लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ एसेट्स पे, या चैरिटी या डोनेशन एक्सेट्रा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अब आता है आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कर देंगे तब भी तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम से एंड माइनस करेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तब भी आ जाएगा। ये एक्सप्रेस होता है इन परसेंटेज फॉर्म में, हायर रेशियो की बेटर इट इज। ये वाला मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, बाकी तुम देख लेना, ये जो तुम्हारी बुक में ना इसमें दिया होगा। ठीक है, अब मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं? जो नेट प्रॉफिट होगा ना आफ्टर टैक्स के बारे में, आफ्टर टैक्स के बाद अब ऑन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो इसमें भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे दिया, इंटू में 100 कर देंगे। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा अंतर है। इसमें बोला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, अब ऑन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100। ठीक है, ये शो करता है ओवरऑल एफिशिएंसी एंड हायर द रेशियो बेटर इट इज। प्रॉफिट कैसे है? तो कितना है प्रॉफिट? कितना है? इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड से पहले। ठीक है, एंड इसमें बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड वही टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, वाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सक्लूड करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कभी भी निकाल रहे होते हैं ना, तो हम हटा देंगे जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होगी। ठीक है, देन वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एक्सक्लूड द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एंड जब हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे तो हम हटा देंगे इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, सो आई होप गाइस ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, जिस हिसाब से मुझे समझाना था मैंने बता दिया। ठीक है, और तुमने बोला था इसको करने के लिए, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बन गई है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।